महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई के बांदा ईस्ट में शनिवार शाम एक अज्ञात व्यक्ति ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी की गई। इसमें वो घायल हो गए थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्व राज्य मंत्री को पास के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई थी। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटी अर्शिया सिद्दीकी और एक पुत्र जीशान सिद्दीकी है। शनिवार रात बेटे के ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर ही उन पर हमला हुआ। इसमें उनको 5 गोलियां मारी गईं। उन्होंने लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जैसा कि मैंने खबर में पहले ही आपको बताया। यदि बात करें बाबा सिद्दीकी की, तो ये राजनीति तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में भी कार्य करते थे, जिसके फलस्वरूप बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड में भी कनेक्शन देखा गया है। बाबा सिद्दीकी रमजान के दौरान भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए भी प्रसिद्ध थे, या उसकी मेजबानी के लिए भी प्रसिद्ध थे। ये समारोह रमजान का मुख्य आकर्षण केंद्र हुआ करते थे। इनमें फिल्मी उद्योग की कई हस्तियां शामिल होती थी। सिद्दीकी के कार्यक्रम ने झगड़ते फिल्मी सितारों को भी एक साथ लाने का काम किया, जैसा कि 2013 की इफ्तार पार्टी के दौरान शाहरुख खान और सलमान खान के बीच सुलह से पता चलता है। दोनों सुपरस्टार 2008 में एक जन्मदिन की पार्टी में अनबन के बाद से शीत युद्ध में लगे हुए थे। दोनों ने सिद्दीकी की पार्टी में एक दूसरे को गले लगाया और अपने मतभेदों को सुलझाया था। वहीं दूसरी तरफ KRK उर्फ कमाल खान ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर विवादित टिप्पणी की है। KRK ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जैसी करनी वैसी भरनी। न जाने कितने लोगों की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा जमाया हुआ था। कुत्ते की मौत मारा। आज उन सब मजलूम लोगों को सुकून मिला होगा। हालांकि यह बात इन्होंने क्यों कही, ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। इसके अलावा यदि बाबा सिद्दीकी की बात करें तो बहुत ही लग्जूरियस लाइफ में जो है विश्वास करते थे। इनके पास बहुत सारी जो है गाड़ियां भी थी। एक चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उसमें नकदी, बैंक जमा और कई कंपनियों में शेयर सहित कई प्रकार की चल अचल संपत्तियों का ओनरशिप मिला था। उनके पास महंगी ज्वेलरी, लग्जरी गाड़ियां जैसी कई चीज़ें भी थी। हलफनामे में उनकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास मर्सिडीज बेंज कारों और सोने और हीरे के ज्वेलरी जैसे वैल्यूएबल असेट्स का भी कलेक्शन था। यह उनकी समृद्ध जीवन शैली को दर्शाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बाबा सिद्दीकी का नेटवर्थ क्या है? वीडियो में बने रहे, इसे भी मैं इस वीडियो में बताता हूं। चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार बाबा सिद्दीकी की 76 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हालांकि उनकी वास्तविक संपत्ति के बारे में सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई, लेकिन साल 2018 में इन्फोर्समेंट डायरेक्ट या यूँ कहें ED ने सिद्दीकी से जुड़ी 462 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ED ने मुंबई में सिद्दीकी और पिरामिड डेवलपर से लगभग 462 करोड़ रुपए के 33 फ्लैट जब्त किए थे। बांदा में झुग्गी पुनर्वास योजना में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को लेकर यह कार्रवाई की गई थी। अक्सर बाबा सिद्दीकी विवादों में रहते थे। वह इसलिए बाबा सिद्दीकी पर पिरामिड डेवलपर्स द्वारा बांद्रा रिक्लेमेशन के पास जमाते जमहूरिया नाम से एक झुग्गी पुनर्वास योजना में अनियमितताओं के बाद धन शोषण निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार डेवलपर्स ने प्लाट को 90 करोड़ रुपए में 17 समूह को बेच दिया था। कथित तौर पर सिद्दीकी का हाथ इसमें था, क्योंकि जब वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MHADA के अध्यक्ष थे, उन्होंने फ्लोर स्पेस इंडेक्स बढ़ाने का फैसला किया था। इसे सत्ता का दुरुपयोग कहा गया था। क्या आप जानते बाबा सिद्दीकी का जन्म कहाँ हुआ था? क्यों बाबा सिद्दीकी का पटना से रिश्ता है, बिहार से रिश्ता है, ये भी मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाबा सिद्दीकी यानी जियाउद्दीन सिद्दीकी का जन्म अब्दुल रहीम सिद्दीकी और रजिया सिद्दीकी के घर हुआ था। बाबा सिद्दीकी की शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटी अर्शिया सिद्दीकी और एक बेटा जीशान सिद्दीकी। बेटा जीशान सिद्दीकी भी विधायक है। बाबा सिद्दीकी का जन्म पटना में हुआ था, इसीलिए बिहार से इनका रिश्ता है। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक कैरियर। बाबा सिद्दीकी का आखिर राजनीतिक कैरियर क्या है? कांग्रेस छोड़ने से पहले वे मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष। बाबा सिद्दीकी कब राजनीति में आए? बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ने से पहले वे मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र कांग्रेस समिति के संसदीय बोर्ड के
रूप में कार्य कर रहे थे। शुरुआती दिनों में वे छात्र आंदोलन में थे। 1980 में उन्हें बांद्रा यूथ कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और 4 साल बाद वह अध्यक्ष बन गए। वह 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाबा सिद्दीकी 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायक रहे और उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और एफडीए के लिए राज्य मंत्री के रूप में भी चुना गया। इससे पहले लगातार 2 बार नगर निगम पार्षद के रूप में भी इन्होंने काम किया। महाराष्ट्र में मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी ने इसी साल यानी 8 फरवरी 2024 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह 12 फरवरी को अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। उनकी हत्या से एनसीपी गुट को बड़ा झटका लगा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार घटना को लेकर बहुत दुखी हैं। क्या थी बाबा सिद्दीकी की पहचान? यदि बाबा सिद्दीकी की बात करें, बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी भारत के महाराष्ट्र में बांद्रा वेस्ट विधानसभा सीट के विधायक थे। मैंने पहले भी बताया, मुंबई कांग्रेस के एक प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरे थे। सिद्दीकी ने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के सत्ता में रहने के दौरान मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। इस साल की शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि मैं एक किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं जोर हो चुकी है। सुप्रिया सुले ने मांग की कि फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक और मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके जैसे बुजुर्ग नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह एक और घटना है जो पूरे या मुंबई राज्य में कानून व्यवस्था की दुर्दशा को दर्शाती है। बाबा सिद्दीकी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके बेटे जीशान के साथ हैं। उन पर गोली चलाने वाले अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक हफ्ते में अजित पवार के 2 नेताओं की हत्या हो चुकी है। सरकार क्या कर रही है? वहीं शरद पवार ने कहा कि प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करना दुखद है। अगर गृह मंत्री और शासक राज्य की गाड़ी को इतनी नरमी से आगे बढ़ाएंगे तो यह आम आदमी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। शरद पवार ने मांग की है कि न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि शासकों को जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद से हट जाना चाहिए। बाबा सिद्दीकी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। शरद पवार ने सिद्दीकी के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। वहीं बॉलीवुड ने भी इस पर शोक संतावना व्यक्त की है। बाबा सिद्दीकी के निधन पर बॉलीवुड के कई कलाकारों ने दुख जताया। शनिवार की रात गोली लगने से बाबा सिद्दीकी की मृत्यु हो गई। सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में सिद्दीकी परिवार से मुलाकात की। वहीं अभिनेता रितेश देशमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बाबा सिद्दीकी जी के दुखद निधन के बारे में जानकर बहुत दुखी हूँ और स्तब्ध हूँ। मेरी संवेदनाएं जीशान सिद्दीकी और पूरे परिवार के साथ हैं। भगवान उन्हें इस कठिन समय का सामना करने की शक्ति दे। इस जघन्य अपराध के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी गहरा दुख जाहिर किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन शब्दों से परे सदमा पहुंचाने वाला है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को गहन और पारदर्शी जांच पर आदेश देना चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। जवाबदेही सर्वोपरि है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में IMIM के नेता असाउद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, एक ही दिन में 2 मौतों की खबर वाकई बहुत दुखद है। बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद निंदनीय है। यह महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। प्रोफेसर साईं बाबा की मौत भी बेहद चिंताजनक है। उनकी मौत भी आंशिक रूप से UAPA का नतीजा थी, जो पुलिस को बिना किसी सबूत के आपको लंबे समय तक जेल में रखने की अनुमति देता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, यह बहुत ही शॉकिंग घटना है। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है। यह अपने आप में कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र जी और अजित पवार के गुट के नेता की दिनदहाड़े हत्या, सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है। फिर तो मुंबई में सुरक्षित कौन है? महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है?
देश में सुरक्षित कौन है? यह बहुत हतप्रभ कर देने वाली घटना है। हम सब बहुत शॉक्ड हैं। बाबा सिद्दीकी का जाना एक हंसते मुस्कुराते नेता का चले जाना है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। दोस्तों, अमेठी खबर इस तरीके की घटनाओं की घोर निंदा करती है। इस तरीके की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें अमेठी खबर बलवीर कश्यप के साथ। अमेठी खबर में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।